नमस्कार। कभी सोचा है कि एक गिरते हुए सेब से लेकर सूरज का चक्कर लगाते ग्रहों तक इन सब के पीछे कौन सी अदृश्य शक्ति काम करती है? आज हम उसी शक्ति यानी गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटेशन की दिलचस्प दुनिया को समझने वाले हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल कि अगर पृथ्वी हर चीज को अपनी तरफ खींचती है तो फिर हमारा चांद आसमान में कैसे टिका रहता है? वो हम पर आके गिर क्यों नहीं जाता? सदियों तक ये सवाल बड़े बड़े विचारकों को परेशान करता रहा। चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। अब इस क्यों का जवाब जानने से पहले आइए जरा ये देखें कि ये रहस्यमयी बल हमारे आसपास काम कैसे करता है। देखिए, ये घटनाएं हमें हर जगह दिखती हैं। कोई भी चीज छोड़ो तो वो जमीन पर गिरती है। चांद हमारी पृथ्वी के चक्कर लगाता है और पृथ्वी समेत सारे ग्रह सूरज के चक्कर लगाते हैं। ये सब देखने में भले ही अलग अलग लगें, लेकिन इन सब के पीछे एक ही बुनियादी बल काम कर रहा है। और यहीं से कहानी में एंट्री होती है सर आइजैक न्यूटन की। उन्होंने एक ऐसा कमाल का आइडिया दिया जिसने जमीन और आसमान के नियमों को एक ही धागे में पिरो दिया। ये सोचना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। न्यूटन ने यह महसूस किया कि जिस बल की वजह से सेब पेड़ से टूटकर जमीन पर गिरता है, बिल्कुल वही बल चांद को भी उसकी कक्षा में, उसके ऑर्बिट में बनाए रखता है। मतलब कोई दो अलग अलग नियम नहीं है, एक ही यूनिवर्सल नियम है। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट को और आसानी से समझने के लिए ये उदाहरण देखिए। सोचिए, आपने एक पत्थर को रस्सी से बांधा और उसे गोल गोल घुमा रहे हैं। पत्थर तो असल में सीधा भाग जाना चाहता है, लेकिन वो रस्सी उसे लगातार अंदर यानी केंद्र की तरफ खींच कर रखती है और इसी वजह से वो एक गोल रास्ते पर घूमता रहता है। अंदर की तरफ लगने वाले इसी बल को कहते हैं अभिकेंद्र बल या सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर सोचिए, वो रस्सी अचानक से टूट जाए तो क्या होगा? पत्थर सीधा उड़ जाएगा। तो ये बल ही है जो उसे वृत्ताकार कक्षा में बनाए रखता है। अब यही बात चांद पर लागू कीजिए। वहां कोई असली रस्सी तो है नहीं, है ना? तो वहां इस रस्सी का काम करती है पृथ्वी की ग्रेविटी। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण ही वो अदृश्य रस्सी है जो चांद को लगातार अपनी ओर खींच रही है। जानते हैं इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि चांद असल में लगातार पृथ्वी की तरफ गिर रहा है। हाँ, लेकिन उसकी जो साइड की गति है, उसकी वजह से वो कभी पृथ्वी से टकराता नहीं, बस उसके चक्कर लगाता रहता है। लेकिन न्यूटन सिर्फ इस आइडिया पर ही नहीं रुके। उन्होंने इस बल को समझाने के लिए एक गणितीय नियम, एक फॉर्मूला भी दिया, एक ऐसा कोड जो पूरे ब्रह्मांड पर लागू होता है। ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत आसान है। मतलब जिन चीजों का द्रव्यमान या मास ज्यादा होता है, वो ज्यादा ताकत से खींचती हैं, और जैसे जैसे उनके बीच की दूरी बढ़ती जाती है, ये खिंचाव तेजी से कम होता जाता है। बस। और ये है वो मशहूर समीकरण जो इस नियम को बताता है। यहां F का मतलब है बल, m1 और m2 दोनों चीजों का द्रव्यमान है, d उनके बीच की दूरी है, और g एक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू हमेशा एक ही रहती है। तो चलिए इस फॉर्मूले को जरा काम में लगाकर देखते हैं। हम इसका इस्तेमाल करके पृथ्वी और चांद के बीच लगने वाले असली बल को कैलकुलेट करेंगे। तो ये रहे वो सारे आंकड़े जिनकी हमें जरूरत है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g, पृथ्वी का द्रव्यमान, चंद्रमा का द्रव्यमान और उनके बीच की दूरी। जरा इन संख्याओं को देखिए, ये कितनी ज्यादा बड़ी हैं। और जब हम इन सभी मानों को फॉर्मूले में डालकर कैलकुलेट करते हैं तो हमें ये विशाल संख्या मिलती है, 201 क्विंटिलियन न्यूटन। सोचिए जरा, ये वो अविश्वसनीय बल है जिससे पृथ्वी चांद को अपनी ओर खींच रही है, और यही बल उसे अपनी कक्षा में बनाए रखता है। अच्छा, अब इस बड़े से ब्रह्मांडीय नियम को जरा अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लेकर आते हैं, और इसी बहाने द्रव्यमान यानी मास और भार यानी वेट के बीच का एक जरूरी फर्क भी समझ लेते हैं। देखिए, अक्सर लोग इन दोनों को एक ही चीज समझ लेते हैं। द्रव्यमान या मास का मतलब है कि किसी चीज में कितना पदार्थ या मैटर है। यह कभी नहीं बदलता, चाहे कोई जमीन पर हो या चांद पर। वहीं दूसरी ओर भार या वेट उस चीज पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है। इसीलिए चांद पर किसी का भार कम हो जाएगा, लेकिन उसका द्रव्यमान वो उतना का उतना ही रहेगा। किसी के भार को कैलकुलेट करने का सूत्र भी बहुत आसान है। भार यानी W बराबर है द्रव्यमान यानी M गुणा गुरुत्वीय त्वरण यानी G। ये G पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव का माप है। पृथ्वी की सतह पर G का मान लगभग 9.8 मीटर प्रति सेकंड वर्ग होता है। अगर हवा के रुकावट को हटा दें तो यही वो तेजी है जिससे कोई भी चीज
पृथ्वी की ओर गिरती है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है, इसे समझना इतना जरूरी क्यों है? चलिए इस एक साधारण से नियम के कुछ जरूरी नतीजों को फटाफट से देख लेते हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम यूनिवर्सल है, यानी हर जगह लागू होता है। असल में ये एक कमजोर बल है जिसे हम सिर्फ ग्रहों जैसे बहुत बड़े पिंडों के साथ ही महसूस कर पाते हैं। और हाँ, हमेशा याद रखें कि भार और द्रव्यमान दो अलग अलग चीजें हैं। किसी का द्रव्यमान हमेशा एक जैसा रहता है, लेकिन उसका भार इस बात पर निर्भर करता है कि वो ब्रह्मांड में कहाँ है। और हम आपको इस एक सवाल के साथ छोड़कर जाते हैं। अगर गुरुत्वाकर्षण प्रकृति के 4 मौलिक बलों में सबसे कमजोर है, तो फिर ये पूरी की पूरी आकाशगंगाओं को, गैलेक्सीज को एक साथ कैसे बांधे रखता है? ये सवाल हमें इस बल की असली ताकत और इसके विशाल पैमाने का एहसास कराता है। सोचने वाली बात है ना?